हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 8 एलपीपी के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक किया था, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एलपीपी से ना आपके हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत अच्छा आते हैं, बहुत इजी आते हैं। तो अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो अपने एमएल अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चन गिवन है एमसीक्यू पीछे, तो वो ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार फ्रेम होकर आते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, आई थिंक ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हर बार इस टाइप का वो देता ही है। तो 2x प्लस वाई 2x प्लस 3y 6, इसके बारे में भी ये रीजन बताना है। ठीक है, वैसे तो देखो आपको ना ये ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी ग्राफ की नॉलेज है तो हमें पता है ये वाली लाइन समवेयर ऐसे बनेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो इसको आप लोकेट ही कर लो, x और y ले लो। x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। और अगर y 0 करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो 0,2 समवेयर यहाँ होगा एंड 3,0 ये वाला पॉइंट होगा। 3,0 यहाँ पे ना यू कैन सी बिल्कुल स्ट्रिक्टली दे रखा है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। और जब इक्वल का साइन नहीं होता तो हमारे पास जो लाइन बनती है ना वो डॉटेड लाइन बनती है। ये हमारी लाइन क्या बनेगी? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब जो लाइन पे जितने भी लाइंस है ना वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। क्लियर? ओरिजिन टेस्टिंग से करोगे और वैसे तो आपको आइडिया हो जाता है कि रीजन कौन सा आएगा, ये वाला रीजन आएगा, दिस रीजन। तो अब इसमें से देख लो, ये कह रहे हैं एंटायर एक्स वाई, ये तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, कि एक्स वाई कह रहे पूरा का पूरा प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, गलत। हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, अच्छा है। देखो आपका सोल्यूशन ये है, तो क्या इस सोल्यूशन में ओरिजिन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो दिस इज अगेन रॉन्ग, गलत है ये। हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन ओरिजिन नॉर द पॉइंट्स ऑन द लाइन टू एक्सप्लेन, दिस इज द करेक्ट। ये कह रहा है कि ना तो ये वो वाला सॉल्यूशन है जहाँ ना तो ओरिजिन आ रहा है और ना ऑन द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये दोनों इस सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो दिस इज करेक्ट। ये क्यों गलत हो गया? ये कह रहे होल एक्स वाई प्लेन, सारा का सारा प्लेन एक्सक्लूडिंग, मतलब जो लाइन पर नहीं आ रहे उसको छोड़ के सारे सॉल्यूशन है, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि देखो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, तो सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये आता ही रहता है। जेड ए एक्स प्लस बी वाई हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है कहाँ पे? दो कॉर्नर पॉइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, दो कॉर्नर पॉइंट पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस z के मैक्सिमम वैल्यूज कितने पॉइंट्स पर होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर z दो पॉइंट पे मैक्सिमम आ जाए या मिनिमम आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। इसका रीज़न सिंपल सा होता है कि मान लो किसी दो पॉइंट पे क्या आ गया, लेट्स सपोज वैसे कोई रैंडम बना रही हूँ, ये बना ले, मान लो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे z क्या आ रहा है? सेम आ रहा है और मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम ऑन टू कॉर्नर पॉइंट्स का क्या मतलब है कि दो कॉर्नर पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है, वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट से जितनी भी क्या एक ही लाइन पास होगी, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एंड ऑल दोज पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ z। इसलिए इसका आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो मेक श्योर कि एग्जाम से पहले आप एमएल अग्रवाल की पीछे वाली जो एक्सरसाइज है एमसीक्यूज, वो आप ज़रूर ट्राई करके जाना, एक एक क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं से आता है। नाउ ये क्वेश्चन 3 मार्कर में आया था। हमें क्या करना है? फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द एलपीपी। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमाइज करना है z को, और आपके पास ये 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन है। सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट आता है ड्रॉ करने तो ड्रॉ कर लो, वरना मैं हमेशा लॉन्ग वही पूरे प्रोसीजर के साथ जा रही हूँ। तो लेट कर लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x ले लो, y ले लो, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो। अगर x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। y 0 पुट करो, y 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ गई? -1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? -x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ x और y, एक बार x 0 पुट करोगे तो y भी 0 आएगा। और हमेशा बोलती हूँ मैं कि जब भी दोनों 0 आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप 0 0 बार बार लेते रहोगे और 0 पॉइंट मतलब ओरिजिन ही लाइन बनेगा, नो, टेक अनदर वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू लेट्स सपोज मैंने 2 ले लिया तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है? 2। अगर x की वैल्यू 3 लूँगी तो ये 3, -1 लूँगी तो -1। ये इस टाइप के ग्राफ होते हैं। क्लियर? ओरिजिन टेस्टिंग भी साथ कर लो। मैं चेक करूँगी दोनों के लिए 0,0 पे चेक करती हूँ। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरे पास? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। तो 0 विच इज़ लेस देन -1, 0 -1 से छोटा है विच इज़ फॉल्स। क्लियर?
अब इसके लिए चेक करो ये कि हमारे पास -x + y <0 0 पे चेक करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। मीन्स हमें यहाँ से कोई आंसर नहीं मिल रहा है। मैं देखो मुझे पता चल गया था देख के कि 0 पे नहीं करना चाहिए चेक, पर ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग फंस यही जाते हो। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे जब दोनों ही सेम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज टेक द अदर वैल्यूज़। और वो वैल्यूज़ मैंने आपको क्या सिखाया था, हमेशा इस टाइप के लो, 10,0 ले लो या 20,0 ले लो, या तो x एक्सिस पे लो या y एक्स 0,1 या 0,2। तो आप देख रहे हो ना, एक बार या तो x0 ले लो या y0 पॉइंट ले लो। तो लेट्स चेक ऑन दिस पॉइंट। अगर 10,0 पे लेती हूँ, पुट कर दो इसमें x की वैल्यू -10, y की वैल्यू 0 <0। तो -10 इज <0 विच इज ट्रू। क्लियर? तो ये मैंने टेस्टिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन। तो हमें हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, मैक्सिमम 1 2 2 3 ये आ रहे, ज़्यादा नहीं आ रहे। तो ये लेट्स 1, दिस इज 2, दिस 3, -1 -2 -3 x एंड y। यहाँ पे x0 था तो y की वैल्यू 1, तो सॉरी ये प्लस होगा, वो फ्लो में गलती हो जाती है। तो x0 y की वैल्यू 1, दिस इज द पॉइंट। नाउ हमें x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, -1 तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करते ही राइट द नेम इसका लिखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x - y = -1। ये वाला पॉइंट हमारे पास था 0,1 एंड दिस इज -1,0। नेक्स्ट है 0 0 2 2। तो देखो 0 0 ये रहा, 1 पे 1, 2 पे 2, ठीक है, 3 पे 3 समवेयर होगा, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास क्या आंसर आया था, फॉल्स। हमने कहाँ पे चेक किया था, 0 0 पे। तो ये रहा 0 0 पॉइंट, और इसकी भी नेमिंग कर देते हैं। ये हमारे पास है -x + y = 0, -x + y = 0। इस वाली लाइन के लिए हमारा 0 0 पॉइंट के लिए क्या आया था, फॉल्स। फॉल्स आता है तो वी गो अवे फ्रॉम द रीजन, मतलब ये वाला रीजन होगा हमारे पास। ठीक है, नाउ ये वाला जो पॉइंट है, इस ग्राफ को ना, इस वाले ग्राफ को प्रॉपर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर मैं ये इंटरसेक्शन सॉल्व कर रही हूँ ना, ये कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, कि बिकॉज मैंने ऐसे रैंडमली ड्रॉ किया तो ये मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बट ये कभी कैंसिल होगा नहीं। इसलिए जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो तो मेक श्योर अगर आप रफली भी ड्रॉ करते हो तो जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आप हमेशा स्केल के अकॉर्डिंग ही लेना। जैसे मैं ये स्केल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पॉइंट लूँगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें ना पता नहीं चल पाता है। ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा -1 भी यूज़ हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे -1। तो जब हमने ये वाला, ये पूरा, इसे प्लीज़ कंसिडर मत करना। x0 y -1, x0 y -1, सॉरी x0, अच्छा यहाँ गलती हो गई, तभी गलत हो। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो नहीं, ये तो सही है। x0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, ये रहा 0,1। फिर हमने क्या था, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1 विच इज़ ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन जाएगी हमारी ऐसे। क्लियर? ये आई हमारी x - y = -1 वाली लाइन। फिर जब हमने ये वाला लाइन ड्रॉ किया था, 0 पे 0 वैल्यू, 1 पे 1 वैल्यू, 2 पे 2 वैल्यू, 3 पे 3 वैल्यू, 4 पे 4 वैल्यू। तो यहाँ देखो, यहाँ गलती से 2 पे 2 और 3 पे 3 जाना था, थोड़ा हमें दिखता है कैंसिल हो रहा है। तो मेक श्योर जब भी अगर रफ भी ड्रॉ करते हो तो स्केल के अकॉर्डिंग यूज़ करना। तो ये आ गया हमारे पास 0,0, ये वाली लाइन। तो और इसके लिए शेडेड रीजन ये आ रहा था, ये हमारी जो लाइन थी, दिस इज -x + y = 0। इसके लिए शेडेड रीजन अबव आ रहा था ऐसे। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं इस वाले लाइन के लिए। इस पे हमने इसे चेक किया था 10,0 पे। 10,0 विल बी समवेयर हियर, आगे जाके होगा। उस वाले पॉइंट के लिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। ट्रू मतलब टूवर्ड द पॉइंट्स। तो ये रह गया मेरा टूवर्ड द पॉइंट। तो आपका जो फिजिबल रीजन है, वो फिजिबल रीजन कौन सा है, ये वाला फिजिबल रीजन है x0। क्योंकि देखो यहाँ x0 y0 का ये मतलब होता है, जो भी आंसर लोगे वो आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लोगे, नेगेटिव वाला नहीं लोगे। तो दिस इज द फिजिबल रीजन।
पर क्या ये रीजन कभी भी एक दूसरे से क्रॉस करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं होता तो उस पर हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे नहीं, कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होंगे तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब हमें मैक्सिमम निकालना था, मतलब नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एग्जिस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, दिस इज द केस स्टडी। और ये बहुत, मतलब ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत, मैं आई वुड यूज़, तगड़ा क्वेश्चन है। और ये जब क्वेश्चन बच्चों ने देखा होगा और अगर इस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों ने अगर पहले नहीं कर रखी तो ये सॉल्व तो नहीं हुआ होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ट्राई करते। एक तो इन्होंने ये इतनी लंबी बड़ी कहानी लिखी है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। आगे वो मेन पॉइंट तक जब तक आएंगे तब तक तो पॉसिबल ही नहीं होगा सॉल्व करना। चलो, इन नंबर थ्योरी इट इज़ ऑफन इंपॉर्टेंट टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एन। ये कहानी दे रखी है कि द नंबर एन हैज़ टू ट्रिवियल फैक्टर्स नेमली 1 एंड n। ट्रिवियल मतलब जो होते ही है, मतलब विच इज़, जैसे इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ईजी, काइंड ऑफ दिस। एनी अदर फैक्टर इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द नॉन ट्रिवियल। तो जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 2। तो देखो 1 तो होता ही है हमेशा और 2 भी खुद ब खुद होता ही है, इसलिए 1 और 2 को क्या बोला जाता है? ट्रिवियल बोला जाएगा। बट अगर लेट्स सपोज मैंने 4 लिया, 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो 1 तो होता ही है सबका, 4 भी खुद का होता ही है, हर एक नंबर खुद का होता ही है फैक्टर। तो ये दोनों 1 और 4 क्या बन गया? ट्रिवियल। लेकिन 2 बन जाएगा हमारा नॉन ट्रिवियल। तो इन्होंने बेसिकली आपको डेफिनेशन बताया है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का। नाउ नरेश हैज़ प्लॉटेड ग्राफ, उसने ये पॉइंट्स A B C सब कुछ यहाँ मार्क किया है। दिस ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स एंड ट्रू ट्रिवियल। तो आपको बोला कि ये जो ग्राफ बनाया है दो, एक तो ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स और नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से। सो वन ऑफ द नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट आपको ये दे रखा है x + 2y > 0। आपको क्या करना है? सबसे पहले फाइंड करना है टू ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। तो अगर आपने मेरी LPP की वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ बताया था कि आपसे ना हमेशा ट्रिवियल कांस्टेंट पूछा जाता है। तो देखो, जब भी आप इक्वेशन ड्रॉ करते हो, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जब भी आप ये LPP फॉर्म करते हो तो आप हमेशा ये वाली लाइन ज़रूर लिखते हो। ये क्यों लिखते हो? x > 0 y, कि आप हमेशा चाहते हो आपका आंसर क्या हो? फर्स्ट रीजन में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल कांस्टेंट्स। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। इनफैक्ट इनको ना कई बार जब भी आप कॉर्नर पॉइंट बनाते हो तो आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है और आप हमेशा ओरिजिन भी लेते हो, राइट। तो कई बार आपसे ये भी बोला जा सकता है कि जो x = 0 है और y = 0 है, इसका एक और नाम होता है ज़ीरो। जब मैं इक्वल ले रही हूँ तो ये हमारे ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो ये भी याद रखना है। और ये जो आपको दो इक्वेशन दिख रही हैं, इन दोनों का नाम होता है नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे क्या होंगे? नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि व्हाट आर द ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स, तो ये ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स में इसका आंसर सिंपल था, x > 0 एंड y > 0। दो इसलिए बोला है क्योंकि एक x के लिए होता है, एक y के लिए होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही आंसर था, x > 0 एंड y > 0। नाउ यहाँ पे आपसे अगर ध्यान दो तो 3 नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 लाइन की इक्वेशन दिख रही है। एक दिख रही है आपको DE, एक दिख रहा होगा आपको ये CB और एक दिख रहा होगा आपको AE। 3 इक्वेशन है, 3 लाइन्स है, मतलब 3 इक्वेशंस रही होंगी और उन्हीं 3 इक्वेशंस का नाम क्या है? नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट। जिसमें से ना आपको एक ये आपको x + 2y > 100 ये गिवन है, x + 2y > 100। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि विच लाइन इज रिप्रेजेंटिंग x + 2y > 0? तो आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते आ रहे हो वही यूज़ करना, बस थोड़ा सा इसको घुमा के दे दिया है। x और y, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, जब x 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 50 आ रही है। y की वैल्यू 0 ले लो, y 0 लोगे तो x की वैल्यू 100 आ रही है। अब बस आप इन तीनों में से वो लाइन देख लो जो 0, 50 और 100 0 से पास हो रही है, कौन सी लाइन है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे 0, 50 ये रही और 100, 0 ये वाली लाइन, मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है ना AE, ये लाइन आपको गिवन है। दिस लाइन इज इक्वल टू x + 2y > 100।
क्लियर। तो पहली चीज़ तो हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे आपको तीन कौन कौन सी लाइन दिख रही है, अब आपको ये लाइन दिख रही है CB, ये वाली लाइन, और एक आपको दिख रही है DE। इन दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इन दो इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए आपको 11th का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट। देखो ये कॉन्सेप्ट है, अगर कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों पॉइंट में से आपकी मर्जी है, एक पॉइंट को x1 y1 ले लो, फिर इक्वेशन कैसे बनानी है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर आपको थोड़ा सा भी 11th का याद हो ना, तो दिस इज कॉल्ड द स्लोप। स्लोप जो हम हमेशा क्या निकालते थे, m निकालते थे, क्लियर। और x माइनस x1, तो जो y1 लिया है वही उसी का आपको क्या लेना है, x1 लेना है। तो ये हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हमारे पास देखो जो इक्वेशन, दो लाइन है, ये रही लाइन CB। अच्छा एक आपसे सिंपल सा सवाल है, मैं अगर CB लाइन की बात करूँ या मैं पूरे OC लाइन की बात करूँ, क्या ये बात सेम रहेगी? हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो OBC है, तीनों एक ही लाइन के पार्ट, एक ही लाइन के क्या है, पॉइंट है। और अगर मैं DC लाइन की बात करूँ या DE लाइन की बात करूँ, तो आप चाहे DC से इक्वेशन निकालो या DE पॉइंट से निकालो, आपकी इक्वेशन सेम रहेगी। रीज़न इज कि आपके लाइन पे क्या है, तीनों पॉइंट से, मतलब तीनों पॉइंट लाई करे, तो किसी दो से भी इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन हर बार क्या बनेगी, सेम बनेगी। तो मेरा टारगेट है सबसे पहले क्या करना, OC फाइंड करना। तो मैं इन दोनों की इक्वेशन ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने OC के दो पॉइंट्स ले लिए, एक 0,0 एक 50,0। तो इक्वेशंस कैसे बनेगी, y माइनस, आई एम टेकिंग दिस x1 y1, तो y माइनस 0 इक्वल टू, फिर क्या करते हैं, 100 माइनस 0 अपॉन में 50 माइनस 0, फिर x माइनस x1 क्या है यहाँ पे 0। सॉल्व करो तो y 100/50 विच इज 2, और ये हो गया हमारे पास x, तो y इक्वल टू 2x। ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्लियर। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ DE। ये भी हमारे पास इक्वेशन हम क्या फाइंड करेंगे, DC बोलो या DE बोलो, बात सेम है। तो मैं फाइंड करूंगी DE की इक्वेशन, DE, ठीक है। तो DE के दो पॉइंट्स, यहाँ पे आपका D है, यहाँ पे आपका E है। D पॉइंट आपको दे रखा है 0,200 और E पॉइंट दे रखा है आपको 100,0। तो जब आप इसकी इक्वेशन फाइंड करोगे तो y माइनस, आपकी मर्जी, किसी को भी x1 y1 ले लो, मैं इसे ले रही हूँ, तो y माइनस y1 विच इज 200। फिर क्या करते हैं, 0 माइनस 200, देन 100 माइनस 0, और देन x माइनस, इसको आपने x1 y1 लिया था तो x माइनस 0, तो y माइनस 200, ये हो जाएगा माइनस 200/x विच इज माइनस 2x, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ ले आते 2x प्लस y और 200 को इधर भेज देते 200। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम LPP में बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा जो इक्वेशन होती है, इन इक्वेशंस होती है, मतलब इनइक्वालिटी होती है। तो मैंने तो अभी क्या फाइंड किया, इक्वेशन फाइंड किया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये लेस देन साइन आएगा या ग्रेटर देन का साइन आएगा। वो साइन आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे इन्होंने बोला है फर्स्ट ए पार्ट में, क्योंकि इक्वेशन निकालना बहुत ज़रूरी था, इफ़ R1 इज़ द फिजिबल रीजन, कि अगर R1 फिजिबल रीजन है तो देन व्हाट आर द टू नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स। अगर ये R1 रीजन है तो ये तो हमें इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, इसकी इक्वेशन ऑलरेडी फिक्स दे रखी है, x + 2y ग्रेटर देन 100। मुझे इन दोनों के लिए इक्वेशन बतानी है कि कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा, ये साइन आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रीजन R1 रीजन ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमारा R1 रीजन है, मैंने पॉइंट्स लोकेट नहीं किया क्योंकि हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये R1 रीजन है, राइट। अब R1 रीजन आपको अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से इस R1 रीजन के लिए हर एक लाइन का एरो डिसाइड करना है। तो अगर मुझे R1 रीजन चाहिए और ये वाली लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है एरो किस तरफ होना चाहिए, ये वाला एरो इस तरफ होना चाहिए। एरो बनाना ज़रूरी है, तभी आप इन इक्वेशन डिसाइड कर पाओगे। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है, अगर R1 रीजन चाहिए और ये लाइन है तो रीजन किस तरफ होना चाहिए, एरोस इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो CB लाइन है, CB का एरो इधर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एरो इधर हुआ तो R1 कभी भी कॉमन रीजन नहीं बन पाएगा। तो R1 C1 BC के लिए हमारी ये वाली रीजन बन गई। हमने क्या किया, एरो डिसाइड किया हुआ है। आपके पास AB के लिए एक नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट ऑलरेडी दे रखा है, नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट ऑलरेडी दे रखा है, विच इज कॉन्स्टेंट इज x + 2y ग्रेटर देन 100, ठीक है। ये आपको AB का ऑलरेडी, ये AB के लिए आपको गिवन है। आपको जो हमने अभी क्वेश्चन निकाली है ना OC एंड D, उसके लिए
ये इनइक्वेशंस डिसाइड करना है। तो इसका एक तरीका है, तो अब हमें डिसाइड करना है नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट बनाना है हमें। किसका कांस्टेंट बनाना है? फॉर ओसी, ठीक है, ओसी के लिए। ये रहा ओसी वाली लाइन जा रही है। तो ओसी की सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन लिखो। ओसी की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? y इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर जैसे आप वो करते थे ना ओरिजिन टेस्टिंग, वही चीज़ करनी है। अब ओरिजिन टेस्टिंग मुझे बताओ, क्या इस लाइन के लिए मैं 0 0 पे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 0 0 पे ये लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है। तो टेक एनी रैंडम पॉइंट। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ टेस्टिंग जब 0 0 पे फेल हो जाए तो या तो आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट लो या फिर आप क्या करो, वाई एक्सिस पे पॉइंट लो। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग करूँगी। आई एम टेकिंग द पॉइंट टेस्टिंग 10,0 पे, 10,0। तो पहले आप 10,0 लोकेट करो। 10,0 समवेयर कहाँ होगा? समवेयर ये वाला पॉइंट होगा 10,0। जब आप 10,0 पुट करोगे तो y की वैल्यू होगी 0 और 2 हो गया, यहाँ पे 10 पुट किया और 0 और ये आ गया 20। देखो अभी आप एरो यहाँ पे फिल करोगे कि एरो कौन सा लगेगा। अब एक बार ज़रा ये रहा पॉइंट और ये जो CB वाली लाइन है, क्योंकि हम CB के लिए चेक करेंगे। मुझे बताओ इस लाइन के लिए इस पॉइंट से टुवर्ड जा रहे हो या अवे जा रहे हो? जो हम ओरिजिन टेस्टिंग करते थे, वी आर यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, बस बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस वाली लाइन के लिए ये पॉइंट क्या जा रहे हैं? अवे। अवे किस केस में जाता था? अवे तब जाता था जब आंसर क्या आता था? फॉल्स आता था। क्लियर? अब मुझे बताओ फॉल्स आंसर कब आएगा? जब एरो ये वाला होगा 0 लेस देन 20 या फिर 0 ग्रेटर देन 20। फॉल्स तब होगा जब ये होगा 0 ग्रेटर देन 20 और यहाँ पे इक्वल का साइन। सो यहाँ पे क्या था? y ग्रेटर देन x, 2x। बस ये वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया हमारी इनइक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट ऑफ कहाँ गया हमारे पास? DE के लिए फाइंड करेंगे। तो आपकी मर्जी है, 10,0 पे चेक करना है 10,0 पे कर लो या 0 0 पे चेक करना है 0 0 पे चेक कर लो। तो मैं टेस्ट कर रही हूँ टेस्टिंग एट 0 0, ठीक है। मैं 10,0 पे भी चेक करके दिखा दूँगी। तो ये रहा 0,0 ये रहा आपकी लाइन, ये जो है DE ये है और यू आर कमिंग टुवर्ड द पॉइंट। टुवर्ड द पॉइंट कब होता था? जब आंसर हमारा ट्रू होता था, ठीक है। तो ये रहा, सबसे पहले 0 0 पुट करोगे। DE की इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये आई थी 2x + y = 200। अब हमें इनइक्वालिटी डिसाइड करनी। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 और यहाँ पे 200। यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 200। अब बताओ अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट 0 0 वो टुवर्ड द पॉइंट आ रहा है। टुवर्ड द पॉइंट आ रहा है मतलब ट्रू। टुवर्ड द पॉइंट कब आता है? जब ट्रू होता है। ट्रू कब होगा? जब 0 लेस देन 200 होगा या बड़ा होगा? ये तब होगा जब 0 लेस देन होगा, ठीक है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई? 2x + y < 200, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है मैम अगर मैंने किसी और पॉइंट पे चेक किया और गलत आ गया तो? अरे आप किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे ना, आपका आंसर हमेशा ये लेस देन वाला ही आएगा। मतलब हमेशा ही चेक कर लो, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो। मालूम ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, एक पॉइंट से काफ़ी होता है। मालूम किसी बच्चे ने ले लिया 0,20, इस बार मैं वाई एक्सिस पे ले लेती हूँ 0,20। तो मुझे बताओ 0,20 तो पहले इक्वेशन में पुट कर दो। 2x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20 और यहाँ पे आ गया 200। ये आ गया हमारे पास 20 और ये आ गया 200। 0,20 समवेयर कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे देखो 50 था तो 0,20 ये होगा। इस वाले पॉइंट पे यू आर कमिंग टुवर्ड द पॉइंट। टुवर्ड द पॉइंट मतलब ट्रू आंसर आना चाहिए। और ट्रू कब होगा? जब ये लेस देन होगा। इसका मतलब 2x + y < 200 आ रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट से करोगे और अगर कॉन्सेप्ट सेम लगाते हो तो ये हमेशा ये चीज़ क्या आएगी? ट्रू आएगी। सो अब आप देख सकते हो देयरफॉर 2। इसका और पार्ट करते हैं। और पार्ट में इस बार चाहता है R2 हमारा क्या हो? रीजन हो। R2 रीजन हो तो अब सभी लाइन्स के लिए एरो डिसाइड करते हैं। अगर ये रीजन चाहिए तो इस लाइन के लिए भी क्या होना चाहिए? इस R2 के टुवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और अगर AB के अकॉर्डिंग देखें तो AB के लिए अभी भी क्या होना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। और इसके लिए देखोगे तो ये वाला डायरेक्शन यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा D टुवर्ड द पॉइंट था, तो DE के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी D क्या था हमारा? क्योंकि R1 में भी टुवर्ड द यही वाला एरो था, इसके लिए भी यही एरो था, तो इक्वेशन अभी भी हमारी सेम रहेगी 2x + y < 200। और देखो किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी LPP के ग्राफ का आइडिया हो गया कि हमेशा ऐसे होता है
तो लेस देन का केस होता है। अगर अब इस साइड जा रहा है रीजन तो हमेशा ये वाली चीज़ क्या होती है, ग्रेटर, तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, और जैसे नहीं आता वैसे स्टेप बाय स्टेप भी जा सकता है। ठीक है, ए बी के लिए अभी भी हमारी इक्वेशन, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी शुरू में ही दे रखा है कि एक नॉन कॉन्स्टेंट ही है, तो ये हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, विच इज़ x + 2y ग्रेटर देन 100। तो ये तो अभी भी सेम रहेगा। हाँ, चीज़ें बदल जाएंगी इस बार। सी बी के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि अगर सी बी के लिए अगर आप देखोगे तो पहले वाले केस में सी बी में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, इस वाले केस में नीचे की तरफ आ रहा। तो लेट्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, उल्टी हो जाएगी। लेकिन दिखाती हूँ, प्रूफ करके दिखाती हूँ। जो सी बी की इक्वेशन थी वो हमारे पास था y = 2x, ये थी इक्वेशन, राइट। अब हमें डिसाइड करना है लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो अगेन मैं टेस्टिंग कहाँ कर रही हूँ, टेस्टिंग कर रही हूँ एट, आपको लग रहा होगा 10,0 ले रही हूँ, यू टेक एनी पॉइंट, तो मैं ई वाला पॉइंट ले लूँ। ई वाला पॉइंट हमारे पास क्या था, 100,0, 100,0, तो 100,0 तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, 2 × 100 आ गया 200। नाउ वी आर चेकिंग ऑन द पॉइंट, दिस पॉइंट, राइट, इस वाले पॉइंट पे। अब सी बी से देखो, यू आर कमिंग टूवर्ड द पॉइंट, टूवर्ड द पॉइंट का मतलब होता है टूवर्ड द पॉइंट आ रहे हो, टूवर्ड द पॉइंट, टूवर्ड द पॉइंट का मतलब क्या होता है, ट्रू। ट्रू ट्रू कब होगा, जब 0 इज लेस देन 200। तो इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, y < 2x। और अगर पीछे जाके देखना भी तो हमारा y > 2x था फॉर R1 रीजन, तो ये आ गया हमारे पास 2x। तो ये हमारी सारी क्वेश्चंस बन गई। नाउ थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि अगर R1 फिजिबल रीजन है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 5x + 2y। तो z हमें दे रखा है 5x + 2y, और हम सबसे पहले R1 के पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास R1 रीजन था, सो यू कैन सी क्लियरली R1 रीजन है, तो इसके पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक ये पॉइंट हो गया, एक C पॉइंट हो गया, और एक D पॉइंट हो गया, राइट। तो इसे लिख लेते A जो पॉइंट था हमारे पास है 0,50, और देन वी हैव अ C विच इज़ 50,100, एंड देन लास्ट हमारे पास क्या है, D विच इज़ 0,200। तो पुट कर दो, x की वैल्यू 0 और 50 पुट करोगे तो आ गया हमारे पास 100, 0 पुट करेंगे और 2 तो ये हो जाएगा 400, इसमें हो जाएगा 50 × 5 250 प्लस 200 विच इज़ 450। तो कौन सा ग्रेटर है, हमें मैक्सिमम चाहिए विच इज़ 450। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम z विच इज़ 450 एट x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 100। तो ये था हमारा क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन इनफ नहीं है आपकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो कोशिश करना आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो। थैंक यू एवरीवन।